मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक बयान की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जल्द ही भोपाल आने वाले हैं। 1 जून को भोपाल दौरा उनका रहेगा और 2023 का शंखनाद इसी के साथ हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कौन के साथ कितने लोग, उसी आधार पर टिकट दिया जाएगा। स्वागत में लेकिन कभी ना रहे, अनुशासन का ख्याल रखा जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद ही तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान एक बड़ा बयान उनका सामने आया। उन्होंने कहा कि स्वागत में कोई कमी न रहे, अनुशासन का ख्याल रखा जाए। साथ ही टिकट देने को लेकर उन्होंने कहा कि कौन के साथ कितने लोग हैं, उसी आधार पर टिकट दिया जाएगा। अपनी शहर की और ग्रामीण संगठनात्मक ताकत की भी परीक्षा है। किस वार्ड से कितने लोग निकलते हैं, जरा लिटमस टेस्ट भी हो जाए पहले, उसमें क्या है, और क्षमताएं भी देख ली जाए कौन में कितनी है, तभी तो आगे विचार सब करेगा। उसमें क्या दिक्कत। तो पूरे धूमधाम से लोगों को लेके आए, उत्साह से लेके आए, तो उसमें पूरी क्षमता लगा दें आप, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या का महत्व होता है। और अधिक जानकारी इस पर हम लेंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, जेपी नड्डा का दौरा संगठन के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही टिकट देने को लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बयान दे चुके हैं। तैयारियों का जायजा भी खुद लेने पहुंचे हैं। समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण चीज है जेपी नड्डा का भोपाल आना। जी मनोज जी। देखिए, निश्चित रूप से अवंतिका, जेपी नड्डा साहब ऐसे दौर में आ रहे हैं जब कई जगह से जीत मिली है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत ही एक अलग तरह से उत्साहित है, स्वागत की तैयारी में है। लेकिन उसके साथ ही 2023 भी दिखाई दे रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात कही है कि 2023 का ये शंखनाद है। साथ ही उन्होंने हिदायत भी दे दी, जब कोई बड़ा नेता कुछ बोलता है मंच से तो उसके दिमाग में, उसके दिल में सब चलता रहता है कि आखिर हमें कैसे आगे बढ़ना। तो नड्डा के आगमन को लेकर कई तरह के मैसेज आज शिवराज जी की तरफ से दिए गए। एक तो ये कि अनुशासन में रहना है, भारतीय जनता पार्टी की पहचान अनुशासन के लिए होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जीत का यदि आधार आपको बनाना है, आपको टिकट चाहिए, तो फिर कौन कितने लोग लेकर आएगा। मतलब आप समझिए पूरे मध्य प्रदेश में जब जब दौरे होंगे तो अब ये भी देखा जाएगा। होता ये है कि दाएं बाएं से लोग चले आते हैं और परिस्थितियां साफ नहीं होती। तो उन्होंने कहा सामने जितने लोग बैठे हैं जरा हो जाए, सबका परिणाम भी देख लें और सबका रिजल्ट भी देख लेते हैं किसमें कितनी दम है। तो एक तरह से ये मैसेज भी है और ये भी कह दिया कि टिकट का आधार वही होता है जब आप पार्टी के लिए काम कर रहे होते हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंच रहे हैं, मतलब पार्टी के लिए काम करना है। तो आज कई तरह के मैसेज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। अब इसका अपने अपने तरीके से राजनीतिक गणित लोग निकाल रहे हैं, समीकरण निकाल रहे हैं और जाहिर सी बात है वो कुछ बोले हैं तो सोच समझ कर ही बोले होंगे। उस दौर में हंसी के ठहाके भी लगे और कई लोग सोच में भी पड़ते नजर आए। सामने तमाम भोपाल के विधायक बैठे हुए थे, जनप्रतिनिधि बैठे हुए थे। अभी हाल में नगर पंचायत, नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं तो निगमों में भी टिकट मिलना, महापौर का टिकट भी तय होना, पार्षद भी तय होना है। तो इस बार जब पहुंचेंगे जेपी नड्डा तो सबकी ताकत समझ में आ जाए। और दूसरी तरफ आप अकेले वो नहीं, बल्कि हितानंद जी ने भी सीधे तौर पर कहा कि आप जब होर्डिंग बैनर लगाते हैं तो एक के ऊपर एक होर्डिंग लगा देते हैं, मतलब गुटबाजी बिना कहे। उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों से बाज आइए, अनुशासन में रहिए और कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना। तो पार्टी को लेकर वीडी शर्मा का भी यही कहना था कि इतिहास रचना है, जीतने के बाद आ रहे हैं और इतिहास ऐसा रचा जाए जो देश में नजर आए, दिखे कि मध्य प्रदेश का संगठन कैसे काम करता है। तो बीजेपी एक अलग लाइन पर काम कर रही है, लेकिन शिवराज जी ने आज बात ही बात में कई तरह की बात कह डाली। अब चलिए, बिल्कुल मनोज जी, देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ संगठन के बीच होता है जब जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के भोपाल में होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद तैयारियों का जायजा भी लेने पहुंचे। तमाम दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को उन्होंने दिए हैं।